नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज वेल्थ चैनल में, जहां हम हर दिन सीखते हैं स्मार्ट तरीके से जीने की कला। चाहे बात हो धन, ज्ञान या आत्मसंतुलन की। आज का वीडियो है एक ऐसी किताब पर जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान क्षण की शक्ति। अगर आपने कभी सोचा है कि मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और इस वजह से मन की शांति खो जाती है, तो यह किताब आपको उस आंतरिक शांति का रास्ता दिखाती है जो पहले से ही आपके भीतर है। लेखक का परिचय। एखार्ट टोल कौन है? एखार्ट टोल एक जर्मन मूल के आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक हैं। उनका जीवन पहले अवसाद, चिंता और निराशा से भरा था। लेकिन एक रात जब वह टूट चुके थे, उनके भीतर एक गहरा जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने विचारों का दर्शक हूं। उसी पल उन्होंने अहंकार की पहचान से मुक्ति पाई और भीतर की स्थिरता को अनुभव किया। उस अनुभव के बाद ही उन्होंने लिखा द पावर ऑफ नाउ, जो अब तक की सबसे प्रभावशाली स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प पुस्तकों में से एक मानी जाती है। प्रस्तावना: वर्तमान क्षण ही जीवन है। एखार्ट कहते हैं, आपका पूरा जीवन सिर्फ इसी क्षण में हो रहा है। अतीत केवल यादों में है और भविष्य केवल कल्पना में। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अभी में जीना भूल चुके हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, काश वो गलती ना होती, या अगर भविष्य में ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह सब विचार हैं, न कि वास्तविकता? वास्तविकता तो केवल अभी है। यह सांस, यह आवाज, यह क्षण। एक मन का जाल, पास्ट और फ्यूचर में फंसा इंसान। टोल कहते हैं, मन एक बेहतरीन साधन है, लेकिन अगर आप उसे अपने ऊपर हावी होने दें, तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत में रहने से पछतावा आता है, भविष्य में रहने से चिंता आती है, और इन दोनों के बीच जीवन का असली क्षण अभी छूट जाता है। एखार्ट कहते हैं, आपका दर्द, दुख और तनाव सब इसलिए है क्योंकि आप वर्तमान में नहीं हैं। जब आप पूरी तरह अब में रहते हैं, तो मन शांत हो जाता है और आप जीवन को वैसे अनुभव करते हैं जैसा वह वास्तव में है। वर्तमान में रहना क्या है? वर्तमान में रहना का मतलब है अपने मन की बातें देखना, लेकिन उनमें खोना नहीं। जब आप सोच रहे हों, मुझे डर लग रहा है, तो बस देखिए कि डर आ रहा है, लेकिन आप वह डर नहीं हैं। आप उस डर के साक्षी हैं, और जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, डर की शक्ति घट जाती है। एखार्ट कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस इज द एंड ऑफ सफरिंग, यानी वर्तमान क्षण की जागरूकता ही दुख का अंत है। 3 विचार, थॉट्स और पहचान, आइडेंटिटी। हम सब सोचते हैं कि हमारे विचार ही हम हैं, लेकिन सच यह है, हम विचारों के पीछे की चेतना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम वह आकाश हमेशा स्थिर हैं। जब आप विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो मन पर नियंत्रण अपने आप लौट आता है, और यहीं से शुरू होती है नाव की असली शक्ति। 4 आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर झांकना। एखार्ट टोल कहते हैं, अपने भीतर झांकिए और देखें
क्या आप हमेशा कुछ सोच रहे हैं? क्या आपका मन कभी चुप रहता है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने विचारों के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन जब आप धीरे-धीरे अपने मन को देखना शुरू करते हैं, बिना उसे जज किए, तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो शांति, स्पष्टता और संतुलन देती है। 5 चेतना का अनुभव। बीइंग प्रेजेंट का अर्थ केवल वर्तमान में रहना नहीं, बल्कि सजग रहना है। जैसे ही आप वर्तमान क्षण को पूरी तरह महसूस करते हैं, एक शांति उतरती है, जैसे समय रुक गया हो। वह शांति ही आपकी असली चेतना है, आपका असली सेल्फ है। एखार्ट इसे प्रेजेंस कहते हैं, और यही नाव की असली शक्ति है। 6 वर्तमान क्षण को अपनाना द की टू फ्रीडम, जो है उसे स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब आप जो कुछ है उसे पूरी तरह स्वीकार लेते हैं, तो भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है। तब होना और होने देना एक हो जाते हैं। एखार्ट कहते हैं, यू कांट फाइंड पीस बाय एस्केपिंग लाइफ, यू फाइंड पीस बाय बीइंग फुली अलाइव नाउ। यानी शांति जीवन से भागकर नहीं मिलती, बल्कि जीवन को अभी और पूरी तरह जीने से मिलती है। भाग 1 का निष्कर्ष। वर्तमान क्षण यही जीवन का द्वार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन यह क्षण यही सत्य है। जब आप अब में जीना सीख जाते हैं, तो मन की बेड़ियां टूट जाती हैं और आप खुद को एक गहरे सन्नाटे, एक स्थिर आनंद में पाते हैं। भाग 2 ईगो और माइंड की चालें। एक अहंकार। ईगो क्या है? एखार्ट टोल कहते हैं, ईगो कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक मानसिक पहचान है। यानी यह विचारों का समूह है, जो कहता है, मैं यह हूं, मेरा घर, मेरी पहचान, मेरे विचार सही हैं। जब आप यह मानने लगते हैं कि आपकी पहचान आपके नाम, काम या विचारों से तय होती है, तो वही अहंकार का जन्म है। ईगो हमेशा तुलना करता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं या कम, और यह तुलना कभी खत्म नहीं होती। 2 ईगो और नाव एक साथ नहीं रह सकते। ईगो को जीने के लिए समय चाहिए, अतीत की यादें और भविष्य के सपने। लेकिन नाव में समय नहीं होता। नाव एक शाश्वत क्षण है। इसलिए जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, ईगो को डर लगता है, क्योंकि उसकी पहचान मिटने लगती है। एखार्ट कहते हैं, ईगो डाइज इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। यानी जब आप जागरूक हो जाते हैं, ईगो अपने आप विलीन हो जाता है। 3 मन की चालें। हाउ द माइंड कीप्स यू ट्रैप्ड। मन बेहद चालाक है। वह आपको विचारों की दौड़ में उलझाए रखता है। कभी वह कहेगा, अगर वो बात तब कह दी होती तो, या फिर अगर कल प्रमोशन मिल जाए तो। ये दोनों ही सोच आपको अतीत या भविष्य में बांध देती हैं। जब तक मन सक्रिय है, शांति असंभव है। एखार्ट कहते हैं, माइंड इज ए वंडरफुल सर्वेंट पर अ टेरिबल मास्टर। यानी मन एक अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। 4 ऑब्जर्वर बनने की कला। मन से मुक्त होने का पहला कदम है ऑब्जर्वर बनना। जब कोई विचार आए तो बस देखिए, यह विचार आया और गया, बिना उसका विरोध किए, बिना उसमें उलझे। सिर्फ उसे देखिए। यह देखने का अभ्यास करते करते आप समझने लगते हैं कि विचार अलग हैं और मैं अलग हूं। यही अवेयरनेस ईगो को कमजोर करती है।
5 पेनबॉडी का जन्म, दर्द का शरीर। तोल बताते हैं कि हमारे भीतर एक पेनबॉडी होता है, एक ऊर्जा रूप जो पुराने दुख, गुस्से और भय से बना है। जब कोई घटना होती है तो पेनबॉडी जाग उठता है और हमें उसी पुराने दर्द की याद दिलाता है। पेनबॉडी का पोषण होता है विचारों से। जितना ज्यादा आप क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ सोचते हैं, उतना ही पेनबॉडी मजबूत होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर बन जाए और बस यह देखें कि दर्द उठ रहा है, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 6 ईगो कैसे संबंधों में झगड़े पैदा करता है। ईगो हमेशा सही होना चाहता है। वह कहता है, मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। यही सोच रिश्तों में दूरी और संघर्ष का कारण बनती है। जब दो लोगों के ईगो टकराते हैं तो दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से दुनिया देखते हैं। कोई भी अब में नहीं होता। दोनों अपने विचारों की दीवार में बंद होते हैं। तोल कहते हैं, संबंधों में शांति तभी आती है जब एक व्यक्ति नाव में प्रवेश करता है। 7 ईगो को पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। एकार्ट बताते हैं, आपका ईगो तब तक शक्तिशाली है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि अभी मुझ में अहंकार बोल रहा है, ईगो की पकड़ तुरंत ढीली पड़ जाती है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे में रोशनी जल गई हो। अंधेरा गायब नहीं हुआ, बस उसकी सत्ता खत्म हो गई। अवेयरनेस ही वह प्रकाश है जो मन के भ्रम को मिटा देता है। 8 आत्मसाक्षात्कार का बीज। ईगो की पहचान से परे जाकर जब आप बस होना सीख जाते हैं तो वहीं से आत्मसाक्षात्कार शुरू होता है। एकार्ट इसे कहते हैं द शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू अवेयरनेस, यानी सोचने से जागरूक होने की दिशा में परिवर्तन। अब आप केवल विचारों में नहीं जी रहे, बल्कि होने में जी रहे हैं। और यही बीइंग आपका असली स्वरूप है। भाग 2 का निष्कर्ष। ईगो और माइंड हमारे भीतर की शांति के सबसे बड़े अवरोध हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें पहचान लेते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अब से जब भी कोई विचार आए, बस उसे देखें, न उसे सही ठहराए न गलत। बस देखें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि शांति अपने आप भीतर उतर रही है। भाग 3, पेनबॉडी और भावनात्मक मुक्ति। पेनबॉडी क्या है? पेनबॉडी एक ऊर्जा का रूप है जो पुराने मानसिक और भावनात्मक घावों से बनता है। यह हम में एक जीवित संरचना की तरह मौजूद है और जब यह सक्रिय होता है तो हमारी प्रतिक्रियाएं अत्यधिक तीव्र, नकारात्मक और अक्सर अप्रत्याशित हो जाती हैं। एकार्ट कहते हैं, पेनबॉडी इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन। इट लिव्स इनसाइड मोस्ट पीपल। यानी यह हमारे भीतर छिपा हुआ पुराना दर्द है जो केवल नकारात्मक भावनाओं से सक्रिय होता है। पेनबॉडी तब सक्रिय होता है जब हम पुराने अनुभवों, यादों या झगड़ों में उलझ जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई छोटी आलोचना भी आपको बेहद परेशान कर देती है, या किसी की बात से अचानक गुस्सा आ जाता है। 2 पेनबॉडी का चक्र। पेनबॉडी खुद को जीवित रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की तलाश करता है। जैसे ही कोई परिस्थिति पुरानी पीड़ा को याद दिलाती है, पेनबॉडी जाग उठता है। फिर वही ऊर्जा हमें बार बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम इसे पहचानकर रोकने का अभ्यास नहीं करते। एकार्ट बताते हैं
कि यह बिल्कुल मन का एक प्रोग्रामेड पैटर्न है। आप उसे बदल सकते हैं बस अवेयरनेस और प्रेजेंस के जरिए। 3. पेन बॉडी को पहचानना। सबसे पहला कदम है पेन बॉडी की पहचान करना। आप अनुभव करेंगे कि कुछ घटनाओं पर प्रतिक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है। उदाहरण, कोई आपकी बात पर गुस्सा कर दे, आप बहुत अधिक प्रतिक्रिया दें। कोई पुरानी याद ताज़ा हो, अचानक दुख और दर्द उठे। ये सब पेन बॉडी की सक्रियता के लक्षण हैं। इसे पहचानना आपके लिए मुक्ति का पहला कदम है। एखार्ट कहते हैं, अवेयरनेस इज द की व्हेन यू ऑब्जर्व द पेन बॉडी इट लूजेस इट्स पावर ओवर यू। यानी जब आप उसे देखते हैं उसकी पकड़ धीरे धीरे टूट जाती है। 4. प्रेजेंस से पेन बॉडी को शांत करना। प्रेजेंस यानी वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। पेन बॉडी तब डरता है क्योंकि वह केवल अतीत या भविष्य में सक्रिय होता है। जब आप पूर्ण अवेयरनेस के साथ वर्तमान में रहते हैं तो पेन बॉडी अपने प्रभाव खो देता है। उदाहरण, आप गुस्से में हैं, बस इसे देखें। यह गुस्सा आप नहीं हैं, यह केवल एक ऊर्जा है। जैसे ही आप बस देखने लगते हैं वह ऊर्जा हल्की होने लगती है। एखार्ट कहते हैं, यू आर नॉट योर पेन, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। 5. इमोशनल रिएक्शंस को तोड़ना। पेन बॉडी अक्सर हमें पुराने जख्मों की याद दिलाकर रिएक्शन पैदा करता है। जब हम अवेयरनेस अपनाते हैं हम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में उलझते नहीं। उदाहरण, कोई आपकी आलोचना करे, पेन बॉडी सक्रिय होता है गुस्सा। अवेयरनेस, आप कहते हैं, मैं यह गुस्सा देख रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। धीरे धीरे पेन बॉडी कमजोर हो जाता है। यही अभ्यास हमें भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम देता है। 6. पेन बॉडी और संबंधों में प्रभाव। पेन बॉडी सिर्फ भीतर ही नहीं हमारे रिश्तों में भी असर डालता है। आप छोटे छोटे झगड़ों को बड़े बनाते हैं, पुराने दर्द को फिर से ताज़ा करते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो पेन बॉडी का प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे संबंधों में शांति और समझदारी आती है। एखार्ट कहते हैं, प्रेजेंस डिसॉल्व्स द पेन बॉडी। When you are fully in the now, you are free from old emotional patterns. 7. दैनिक अभ्यास, प्रैक्टिकल स्टेप्स। पेन बॉडी को नियंत्रित करने के लिए तौल बताते हैं। 1. अवेयरनेस। हर बार जब गुस्सा, डर या दुख उठे उसे बस देखिए। 2. एक्सेप्टेंस। मान लीजिए कि यह महसूस होना स्वाभाविक है। विरोध या मैं इसे महसूस नहीं करना चाहता मत कहिए। 3. प्रेजेंस। पूरी तरह वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। सांस, ध्वनि, वातावरण पर ध्यान दे। 4. नॉन आइडेंटिफिकेशन। यह याद रखें, आप दर्द नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। नियमित अभ्यास से पेन बॉडी कमजोर हो जाता है और आप धीरे धीरे भावनात्मक शांति हासिल कर लेते हैं। 8. भाग 3 का निष्कर्ष। पेन बॉडी हमारे पुराने जख्मों और नकारात्मक अनुभवों का संग्रह है, लेकिन अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और प्रेजेंस के साथ हम इसे पहचान सकते हैं और उसकी पकड़ तोड़ सकते हैं। इमोशनल फ्रीडम तभी संभव है जब हम अब में पूरी तरह उपस्थित हों। एखार्ट टोल कहते हैं, यू कैनॉट ट्रांसेंड द माइंड बाय फाइटिंग इट, यू कैन ओनली ट्रांसेंड इट बाय प्रेजेंस। भाग 4, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की शक्ति। 1. कॉन्शियसनेस क्या है? एखार्ट टोल कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज द प्रेजेंस दैट ऑब्जर्व्स थॉट, इमोशन एंड परसेप्शन। सरल शब्दों में यह वह जागरूकता है जो आपके विचारों और भावनाओं को देखती है लेकिन उनमें खोती नहीं।
कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि देखना और समझना है कि आप अपने विचारों से अलग हैं। स्टूडियो। जब आप इस चेतना को पहचानते हैं, तो आप अपनी असली पहचान से जुड़ते हैं, और यही आपके भीतर का वास्तविक सुख और शांति है। दो अवेयरनेस सजगता का अभ्यास। अवेयरनेस का अभ्यास करना बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए सतत प्रयास और अनुशासन चाहिए। कदम 1, वर्तमान क्षण में लौटना। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य में भटकता है, धीरे धीरे अपने ध्यान को सांस, ध्वनि या अपने शरीर की अनुभूति पर लाए। कदम 2, ऑब्जर्वर बनना। विचार, भावना या दर्द को देखें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जैसे कोई बादल आकाश में है, उसी तरह सोचें कि विचार सिर्फ गुजर रहा है। कदम 3, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। न तो विचारों को अच्छा माने न बुरा, बस देखें और उन्हें जाने दें। नियमित अभ्यास से मन शांत होता है और आप धीरे धीरे नाव में पूरी तरह मौजूद होने लगते हैं। 3, प्रेजेंस का महत्व। प्रेजेंस का अर्थ है पूर्णत वर्तमान में होना। हर विचार, भावना और क्रिया में पूरी जागरूकता। एखात कहते हैं, Wherever you are, be there totally. This is the secret of life. यानी जहां भी आप हैं, पूरी तरह वहां रहें। यही जीवन का असली रहस्य है। जब आप पूरी तरह प्रेजेंस में रहते हैं, अतीत का बोझ हल्का हो जाता है, भविष्य की चिंता गायब हो जाती है, मन शांत और शरीर ऊर्जा से भरा होता है। 4, अवेयरनेस और इनर पीस का संबंध। अवेयरनेस हमें हमारी असली पहचान से जोड़ती है। यह हमें समझाती है कि हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वे केवल हमारे अनुभव हैं। उदाहरण, कोई गुस्सा आता है, आप अवेयरनेस के साथ देखें, गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। दर्द या दुख उठता है, अवेयरनेस, आप केवल अनुभव का साक्षी बनते हैं। यही तरीका है जिससे अंदर की शांति, इनर पीस आती है। 5, कॉन्शियसनेस का दैनिक अभ्यास। तोल कुछ सरल अभ्यास सुझाते हैं। 1, सांस पर ध्यान। गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस आपको अभी में खींच रही है। 2, सभी गतिविधियों में अवेयरनेस। खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय पूरी सजगता के साथ हर क्रिया करें। 3, थॉट वॉचिंग। विचारों को केवल देखें, उनसे खुद को न जोड़ें। इन अभ्यासों से माइंड का नियंत्रण कम होता है और कॉन्शियसनेस मजबूत होती है। 6, पेन बॉडी और कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस मजबूत हो जाती है, तो पेन बॉडी की शक्ति कम हो जाती है। उदाहरण, कोई पुराना दर्द जागृत हो, अवेयरनेस, पेन बॉडी सक्रिय नहीं होता। आप केवल साक्षी बनते हैं, ऊर्जा खत्म, शांति आती है। यही कारण है कि कॉन्शियसनेस को नाव की शक्ति का मूल कहा जाता है। 7, रिलेशनशिप्स और अवेयरनेस। अवेयरनेस ना केवल भीतर की शांति देती है, बल्कि रिश्तों में भी क्रांति ला सकती है। जब आप दूसरों के व्यवहार या शब्दों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय साक्षी की तरह देखते हैं, तो झगड़े और गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। यह एक शक्तिशाली टूल है। प्रेजेंस प्लस अवेयरनेस बराबर शांतिपूर्ण और समझदारीपूर्ण जीवन। 8, भाग 4 का निष्कर्ष। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की शक्ति से हम सीखते हैं, हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। शांति और आनंद केवल अब में उपस्थित होकर ही अनुभव किया जा सकता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। एखात टोल कहते हैं, Realize deeply that the present moment is all you ever have. Make now the primary focus of your life.
भाग 5 रिलेशनशिप्स और नाव की शक्ति। एक रिलेशनशिप्स में ईगो और पेन बॉडी का प्रभाव। एक हाथ तोल बताते हैं। अधिकतर रिश्तों की समस्याएं ईगो और पेन बॉडी के कारण होती हैं। उदाहरण: छोटी बात पर झगड़ा, पुरानी यादों को ताज़ा करना, दूसरों की आलोचना पर अत्यधिक प्रतिक्रिया। यह सभी चीजें तब होती हैं जब हम नाव में नहीं हैं। ईगो कहता है मुझे सही होना चाहिए। पेन बॉडी कहता है मुझे चोट लगी है। परिणाम: मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल डिस्टेंस। दो प्रेजेंस से संबंध सुधारना। प्रेजेंस यानी पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित रहना। जब हम रिश्तों में यह अभ्यास करते हैं, हम दूसरों की बातों पर अवचेतन प्रतिक्रिया नहीं देते। हम केवल सुनते और समझते हैं। ईगो और पेन बॉडी की शक्ति कमजोर हो जाती है। उदाहरण: पति पत्नी के बीच झगड़ा, दोनों नाव में उपस्थित सिर्फ अनुभव का साक्षी बनते हैं, झगड़ा खत्म, समझ बढ़ती है। 3. ऑब्जर्विंग अदर्स, साक्षी बनना। तोल कहते हैं ऑब्जर्व द अदर पर्सन एज यू ऑब्जर्व योर ओन माइंड। यानी रिश्ते में दूसरों की प्रतिक्रियाओं को साक्षी की तरह देखें। यह अभ्यास आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। दर्द और गुस्सा पर ध्यान न दें, सिर्फ देखें। संवाद में प्रेजेंस बनाए रखें। इससे संबंधों में सहानुभूति और शांति आती है। 4. पेन बॉडी को एक्टिवेट होने से रोकना। रिलेशनशिप्स में पेन बॉडी अक्सर ट्रिगर होता है। उदाहरण: कोई पुराना दर्द याद दिलाए, छोटी बात पर गुस्सा करें। अवेयरनेस की मदद से हम पेन बॉडी को सक्रिय होने से रोक सकते हैं। अभ्यास: मैं यह पेन बॉडी देख रहा हूं, मैं वही नहीं हूं। प्रतिक्रिया देने की बजाय सिर्फ अवेयरनेस बनाए रखें। धीरे धीरे रिश्तों में पुरानी चोटें कम होने लगती हैं और हम दूसरों के साथ सहज और शांतिपूर्ण रहते हैं। 5 प्रेजेंस के फायदे रिलेशनशिप्स में। 1. मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। लोग अब आपकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते। 2. सहानुभूति बढ़ती है। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। 3. असली संवाद संभव होता है। ईगो और पेन बॉडी बाधा नहीं बनते। 4. आंतरिक शांति बनी रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रेजेंस न केवल व्यक्तिगत जीवन बदलता है, बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक रिश्तों में सुधार लाता है। 6. व्यावहारिक अभ्यास रिलेशनशिप्स में नाव। तोल के अनुसार कुछ सरल अभ्यास। 1. सुनना, समझना, बोलना। संवाद में पूरी तरह उपस्थित रहें। शब्दों पर फोकस करें, लेकिन प्रतिक्रिया तुरंत न दें। 2. रिएक्शन को ऑब्जर्व करना। ईगो और पेन बॉडी की प्रतिक्रिया को देखें, खुद को उनसे अलग समझें। 3. साक्षी दृष्टिकोण अपनाना। दूसरों की भावनाओं को सिर्फ देखना, इसमें खुद को खोने की आवश्यकता नहीं। नियमित अभ्यास से रिश्तों में समझ और शांति आती है, झगड़े कम होते हैं और प्यार और सम्मान बढ़ता है। 7 एग्जाम्पल मैरिज में प्रेजेंस। पति पत्नी के बीच छोटी बात पर झगड़ा हो सकता है। प्रेजेंस के साथ दोनों अपनी प्रतिक्रिया के बजाय अवेयरनेस अपनाते हैं। ईगो और पेन बॉडी सक्रिय नहीं होते। बातचीत शांति और समझ से होती है। यही नाव की शक्ति है जो हमारे रिश्तों को गहरा और आनंदमय बनाती है। 8 भाग 5 का निष्कर्ष। रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस का अभ्यास हमें सिखाता है ईगो और पेन बॉडी से दूरी बनाए रखें, दूसरों के साथ जागरूक रहें, संवाद, समझ और सहानुभूति बढ़ाएं। एखात टोल कहते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन रिलेशनशिप्स
is the key to love without attachment and to peace without conflict. भाग 6 एक्सेप्टेंस इन अ पीस और एनलाइटनमेंट। एक एक्सेप्टेंस जो है उसे अपनाना। एखात टोल कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द नाउ इज द की टू पीस। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो कुछ भी इस क्षण में है उसे बिना विरोध, बिना शिकायत स्वीकार करना। उदाहरण, ट्रैफिक जाम में फंस गए, आप गुस्से में नहीं बल्कि अभी को स्वीकार करते हैं। किसी ने बुरा शब्द कहा, आप इसे पल में स्वीकार करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं। एक्सेप्टेंस का अभ्यास करने से मन की लड़ाई खत्म होती है और आप भीतर की शांति की ओर बढ़ते हैं। दो इनर पीस, भीतर की शांति। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से ही इनर पीस आती है। इनर पीस का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होना और भीतर स्थिरता बनाए रखना। एखात कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। मेक पीस विद इट। जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और अवेयरनेस बनाए रखते हैं तो मन शांत रहता है और यही शांति आपको जीवन की वास्तविक खुशी देती है। 3 एनलाइटनमेंट, जागरूक जीवन का उच्चतम अनुभव। एनलाइटनमेंट या आत्मजागृति का अर्थ है ईगो, पेन बॉडी और माइंड के भ्रम से ऊपर उठकर केवल बीइंग का अनुभव करना। एखात कहते हैं, एनलाइटनमेंट इज द रियलाइजेशन ऑफ योर बीइंग। इट इज द फ्रीडम फ्रॉम माइंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग रहते हैं। आप पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान नहीं कर सकती। एनलाइटनमेंट कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हर समय नाव में रहकर संभव है। 4 अभ्यास, एक्सेप्टेंस और एनलाइटनमेंट। टोल कुछ सरल अभ्यास सुझाते हैं। 1. प्रेजेंस इन डेली लाइफ। हर क्रिया में सजग रहें। काम करते समय, चलते समय, खाने या बात करते समय पूरी अवेयरनेस। 2. संवेद्य तनाव। जो है उसे बिना विरोध स्वीकार करें। मुझे यह पसंद नहीं या क्यों ऐसा हुआ जैसी प्रतिक्रियाओं से दूर रहें। 3. विटनेस योर थॉट्स। मन के विचारों को देखें, उनमें खोए बिना। पहचानें कि आप केवल अवेयरनेस हैं। नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे इन पीस और एनलाइटनमेंट का अनुभव करेंगे। 5. जीवन में नाव की शक्ति का लाभ। जब आप पूरी तरह नाव में रहते हैं, मन शांत रहता है, संबंध बेहतर होते हैं, पुराने घाव और दुख धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आप अपने जीवन को वास्तविकता के साथ अनुभव करते हैं। एखात टोल कहते हैं, रियल पावर कम्स व्हेन यू आर फुली प्रेजेंट। द नाउ इज वेयर लाइफ हैपन्स। यही नाव की शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में स्वतंत्र, शांत और शक्तिशाली बनाती है। 6 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जीवन में लागू करना। 1. वर्क स्ट्रेस। काम में तनाव आए, बस देखें कि यह तनाव है, प्रतिक्रिया न दें, शांति बनी रहे। 2. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़ा या विवाद, अवेयरनेस अपनाएं, पेन बॉडी सक्रिय नहीं होगा। 3. डेली लाइफ चैलेंजेस। छोटी परेशानियां एक्सेप्ट करें, इन पीस बनाए रखें। अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां भी अब परेशान नहीं करती। यह है ट्रू फ्रीडम एंड एनलाइटनमेंट। 7. भाग 6 का निष्कर्ष। एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और प्रेजेंस, ये तीनों मिलकर आपको नाव में जीने, पेन बॉडी से मुक्त होने और जीवन में वास्तविक शांति पाने में मदद करते हैं। एखात टोल कहते हैं, लाइफ इज नाउ। देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन योर लाइफ वाज नॉट नाउ, नॉर विल देयर एवर बी। यानी जीवन हमेशा अभी में ही है, इसे पहचानना और अपनाना ही सच्चा आनंद है। भाग 7, एनलाइटनमेंट का गहन अनुभव और स्थायी खुशी।
एक एनलाइटनमेंट केवल अब में होना। एखार्ट टोल कहते हैं, एनलाइटनमेंट इज नॉट समथिंग यू अचीव इन द फ्यूचर, इट इज द रिकॉग्निशन ऑफ योर बीइंग इन दिस वेरी मोमेंट। सरल शब्दों में, जागृति या आत्मबोध भविष्य में नहीं, बल्कि अभी के क्षण में जागरूक रहने में है। यह केवल एक मानसिक अवधारणा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है जो हमें जीवन की गहराई और आनंद देता है। दो माइंड और ईगो से ऊपर उठना एनलाइटनमेंट का मुख्य पहलू है। अपने मन और अहंकार से अलग होना। माइंड हमेशा अतीत और भविष्य में फंसता है। ईगो हमारी पहचान और कंपैरिजन को लेकर चिंता करता है। अवेयरनेस के साथ जब हम इनसे अलग रहते हैं, तो हम जीवन का सत्य स्वरूप अनुभव करते हैं। टोल कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड, द माइंड इज अ सुपर्ब टूल इफ यूज्ड राइटली, बट इट कैन एनस्लेव यू इफ लेफ्ट अनचेक्ड। 3 इनर पीस और हैप्पीनेस का स्रोत। वास्तविक शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह केवल नाव में पूर्णत उपस्थित होने से आती है। उदाहरण, पैसा, सफलता या सम्मान केवल मानसिक संतोष देते हैं, परंतु अभी में जीने और अवेयरनेस के साथ रहने से स्थायी खुशी मिलती है। टोल कहते हैं, हैप्पीनेस इज फाउंड इन प्रेजेंस, नॉट इन एक्विजिशन और एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। 4 सफरिंग का अंत। माइंड और ईगो के अधीन जीवन में सफरिंग अनिवार्य लगता है, लेकिन प्रेजेंस और अवेयरनेस के साथ पुराने घाव और मानसिक दर्द खत्म हो जाते हैं। इमोशनल रिएक्शंस कम हो जाती हैं। जीवन में स्थिरता और शांति आती है। यही एनलाइटनमेंट का उद्देश्य है, दुख और मानसिक अशांति से मुक्त होना। 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डीपन एनलाइटनमेंट। टोल गहरे अनुभव के लिए सुझाव देते हैं। 1 सिटिंग इन साइलेंस। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट चुपचाप बैठे रहें। अपने मन और शरीर की अवेयरनेस बनाए रखें। 2 माइंड ऑब्जर्वेशन। मन के विचारों को देखें, लेकिन उनमें खोए नहीं। ऑब्जर्वर बने। 3 नॉन रेसिस्टेंस। जो कुछ भी इस क्षण में है उसे स्वीकार करें, विरोध न करें। 4 इनर बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर में ऊर्जा और जीवन को महसूस करें। यह अभ्यास आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ता है। नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे जेन्युइन पीस, जॉय एंड फ्रीडम अनुभव करेंगे। 6 एनलाइटनमेंट का गहन अनुभव। जब व्यक्ति पूरी तरह एनलाइटनमेंट की अवस्था में पहुंचता है, ईगो और माइंड का प्रभुत्व कम हो जाता है। पेन बॉडी सक्रिय नहीं होता। व्यक्ति जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहता है। स्थायी शांति और आनंद का अनुभव होता है। टोल कहते हैं, एनलाइटनमेंट इज द एंड ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। इट इज लिविंग फुली इन द प्रेजेंट, फ्री फ्रॉम मेंटल नॉइज एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसे अनुभव करने के लिए कोई कड़ी मेहनत या बाहरी साधन नहीं चाहिए। बस अवेयरनेस, प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है। 7 जीवन में नाव का गहरा महत्व। नाव में रहकर हम मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता पाते हैं, रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ाते हैं, जीवन को पूरी तरह अनुभव करते हैं, स्थायी इनर पीस प्राप्त करते हैं। एखार्ट कहते हैं, द पावर ऑफ नाउ इज योर डॉवे टू लिबरेशन, टू जॉय एंड टू लव। यही कारण है कि द पावर ऑफ नाउ को जीवन बदलने वाली किताब माना जाता है। 8 भाग 7 का निष्कर्ष। एनलाइटनमेंट केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हर क्षण में नाव में उपस्थित रहना है। प्रेजेंस, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के अभ्यास से ईगो और माइंड के जाल से मुक्त होते हैं। पेन बॉडी की शक्ति खत्म होती है।
स्थायी खुशी और आंतरिक शांति मिलती है। तोल कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। भाग 8 द पावर ऑफ नाउ समरी और मुख्य लेसन्स। एक किताब का सारांश समरी। द पावर ऑफ नाउ का मुख्य संदेश यह है कि जीवन हमेशा अभी में है। मन और ईगो हमें अतीत और भविष्य में फंसाते हैं। पेन बॉडी पुराने अनुभवों और दुख का संग्रह है। अवेयरनेस और प्रेजेंस हमें इन सब से मुक्त करती हैं। एक्सेप्टेंस और इनर पीस स्थायी खुशी के स्रोत हैं। एनलाइटनमेंट का अनुभव नाव में पूरी तरह उपस्थित होकर होता है। एखात टोल बताते हैं कि मानसिक शांति और वास्तविक आनंद केवल तभी संभव है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से खुद को अलग पहचानें। दो मुख्य कॉन्सेप्ट्स, एक ईगो और माइंड। ईगो हमारी पहचान, कंपैरिजन और अधिकार की भावना है। माइंड अतीत और भविष्य में फंसाकर मानसिक अशांति पैदा करता है। दो पेन बॉडी, पुराने दुख और नकारात्मक अनुभवों की ऊर्जा। अवेयरनेस के साथ पहचान कर इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तीन प्रेजेंस नाव में होना, हर क्षण पूरी जागरूकता से जीना, माइंड की दौड़ से बाहर निकलना। चार अवेयरनेस/ऑब्जर्वर बनना, विचार और भावनाओं को साक्षी की तरह देखना, इसमें प्रतिक्रिया या पहचान शामिल नहीं। पांच एक्सेप्टेंस, वर्तमान क्षण को बिना विरोध स्वीकार करना, मानसिक संघर्ष खत्म होता है। छह इनर पीस और हैप्पीनेस, बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र शांति, स्थायी खुशी नाव में जीने से प्राप्त होती है। सात एनलाइटनमेंट, माइंड और ईगो से ऊपर उठकर केवल बीइंग का अनुभव करना, मानसिक शांति, स्वतंत्रता और वास्तविक आनंद का अनुभव। तीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, किताब के मुख्य अभ्यास जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। एक माइंड ऑब्जर्वेशन, विचारों को देखें, उनमें खोए नहीं, अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्वर बने। दो पेन बॉडी अवेयरनेस, गुस्सा, दुख या पुराने अनुभव आए, उन्हें देखे, प्रतिक्रिया न दे। तीन प्रेजेंस इन डेली लाइफ, हर क्रिया में सजगता, खाना, चलना, काम करना, सभी में अवेयरनेस। चार एक्सेप्टेंस, जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करें, मुझे यह पसंद नहीं जैसी प्रतिक्रियाएं छोड़ें। साइलेंस और मेडिटेशन, प्रतिदिन कुछ समय चुपचाप बैठकर अवेयरनेस बढ़ाएं। इनर बॉडी और ब्रेथ पर ध्यान दें। इन अभ्यासों से धीरे धीरे आप पाएंगे कि मानसिक अशांति कम हो रही है, रिश्तों में शांति बढ़ रही है, जीवन में स्थायी इनर पीस और खुशी आ रही है। चार रिलेशनशिप्स और नाउ, प्रेजेंस और अवेयरनेस रिश्तों में क्रांति ला सकते हैं। ईगो और पेन बॉडी की प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स घटती हैं, रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ती है। एखात कहते हैं, लव अराइजेज नेचुरली व्हेन द माइंड इज साइलेंट एंड प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जब आप स्वयं शांति में रहते हैं तो आपके रिश्तों में प्यार और सहानुभूति बढ़ती है। पांच मुख्य टेकअवेज। एक लाइफ इज नाउ, जीवन केवल वर्तमान में है। दो यू आर नॉट योर माइंड, आप अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं। तीन ऑब्जर्व, डोंट आइडेंटिफाई, साक्षी बने, प्रतिक्रिया ना करे। चार एक्सेप्टेंस बराबर पीस, वर्तमान क्षण को स्वीकार करना मानसिक शांति देता है। पांच प्रेजेंस डिसॉल्व्स पेन नाउ में उपस्थित होकर दुख और पुराने घाव कम होते हैं। छह एनलाइटनमेंट इज लिविंग फुली इन द प्रेजेंट, वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता नाव में जीने से मिलती है। ये सीखे जीवन में अपनाकर आप मानसिक तनाव, रिश्तों की जटिलता और पुराने दुखों से मुक्त हो सकते हैं।
दोस्तों, यह था द पावर ऑफ नाउ का पूरा समरी और मुख्य लेसन्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। याद रखें, जीवन हमेशा अभी में है। इसे अपनाएं, प्रेजेंस में रहें और वास्तविक शांति और आनंद अनुभव करें।